और इसलिए मैं ये मुद्दा बार बार उठाता हूं कि भाई सरकार की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी, कब वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उसका ध्यान नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करती है रिलीजन्स की, क्योंकि हमारे देश को उसने रिलीजियस अखाड़ा बना दिया है। उनका कोई विजन ही नहीं है। आज से 10 साल पहले जब उनका एक विजन था तो हम भी उनको सपोर्ट करते थे। उनका विजन था मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन आज वो विजन कहां पे? उनको पता है कि हम वो चीजें अचीव कर ही नहीं पाए, तो इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए हम रिलीजियस मुद्दे उठाएं, और जिसके चलते रिलीजन बेसिस के ऊपर लोगों को लड़ाया जा रहा है, लोगों को मींस की तबाह किया जा रहा है। पता नहीं सरकार की आंखें कब खुलेंगी, कब अपने रोजगार पैदा करेगी, कब वो अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करेगी। ऐसे तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम देश की थर्ड अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम जापान जर्मनी को पीछे छोड़ रहे हैं, हम चाइना को सरपास करेंगे। कहां सरपास करेंगे? हमारी इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन है, और कहां चाइना की इकोनॉमी नियर अबाउट $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका की है। तो हमारी इकोनॉमी में जो डाउन आया है उसके पीछे का रीजन है कि हमारी सरकारों ने एक्सपेंडिचर कम किया हुआ है, क्योंकि ज्यादा खर्चा तो उनका इलेक्शन के टाइम पे हुआ। जो वो खर्चा करना था उन्होंने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, वो खर्चा नहीं कर पाए। और इसके रीजन से क्या हुआ, इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा ही नहीं रहा। अब बात करूं हमारी कंट्री के अंदर तो 1% ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगर उनको कंट्री से या उनके पैसे को अगर इंक्लूड ना करें ना, तो हमारी देश अफ्रीकन कंट्री की जैसी हो जाएगी। हम कंपेयर करेंगे अपनी कंट्रीज को उन कंट्री से, सोमालिया जैसी कंट्री से। क्या कभी किसी ने सोचा कि फ्रीबीज देने से कितना बड़ा नुकसान है कंट्रीज को? आप फ्रीबीज के जुमले देते हो, आप फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो। भाई हम बोलते हैं दो फ्रीबीज, लेकिन उन लोगों को दो ना जिनको उसकी जरूरत है। आप अमीरों के लोन माफ करते हो, गरीबों को किसने पूछना है, गरीबों को किसने देखना है? उसके ऊपर तो आप कोई बात ही नहीं करते हो। आपने तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखो। एजुकेशन सेक्टर को इतना डाउन कर दिया कि उसकी बात ही मत पूछो। आपकी जो पॉलिसीज है कंट्री के लिए, वो कंट्री को अंदर से खोखला कर रही हैं। क्योंकि मैंने पहले बात करी कि आपके पास विजन था आज से 10 साल पहले, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो सारे जो विजन है ना, वो आपने लपेट के पता नहीं कहां छोड़ दिए, और बात कर रहे हो अब रिलीजन की। क्योंकि आपको पता है कि हमने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया अचीव तो हो नहीं पाया। अब फाइनली ये चीज होगी, क्योंकि हम हर साल चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट की बात करें तो कितना कर रहे हैं? बहुत कम, 2.8% एक्सपोर्ट किया इस बार हमने। तो हमारा एक्सपोर्ट रेट क्यों कम हुआ? उसके लिए सोचना किसने है? सरकार ने सोचना है। सरकार क्यों नहीं सोच रही? मैंने आपको फैक्ट्स बताए, ये फैक्ट्स रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ये चीज गूगल कर सकते हो, और वहां पे आपको डिटेल डेटा शो हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माइनिंग का हमारा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, वो 0.1% हो गया। पीछे लास्ट जो क्वार्टर आया था, फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 का, उसमें 7% था। वो क्यों कम हुआ? प्राइवेट कंजप्शन कम हुई है। उसके पीछे का रीजन है लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है। और साथ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली से बढ़ रही है, क्योंकि फूड्स के ऊपर आए दिन टैक्स होते हैं। अब अगर लोग फूड को परचेज करने से भी वंचित हो रहे हैं, तो क्या फायदा आपका फ्रीबीज देने के लिए? अब इसमें एक और जोल है कि आप ह्यूमन कैपिटल तो फॉर्म कर रहे हो, आप एसेट्स तो फॉर्म कर रहे हो, लेकिन वो एसेट्स किस काम के, जब आपके लिए वो लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना एक अच्छा डिसीजन है कंट्री के लिए, लेकिन आप उसको नेगेटिव की तरफ ले रहे हो। हाँ भाई, हम एसेट्स तो बना रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन बढ़ेगा इंडिया, इंडिया बढ़ नहीं रहा है, इंडिया डाउन जा रहा है। वही चीज बोल रहा हूं कि हमारे देश की हालत क्या कर दी, क्या था हमारा देश। और इसका जिम्मेवार आप पता किसको ठहराओगे? मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस पार्टी को, औरंगजेब को, मुगल एम्परर को, या आम आदमी पार्टी को, ठीक है, या अदर पॉलिटिकल पार्टीज को। इसका जिम्मेवार आप उनको ठहराओगे, क्योंकि आपको लगता है कि उनकी सरकारें रही हैं। अब वो तो भाई 10 साल से उन्होंने रूल ही नहीं किया, 10 साल से तो आप हो सत्ता में, और उसके जिम्मेवार आप उनको ठहराओगे। मैं यहां पे ना तो बीजेपी के पक्ष में, ना तो कांग्रेस के पक्ष में, मैं क्लियरली से ये बात करता हूं। मैं तो जो चीज दिख रही है उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा। ठीक है। अब आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देनी है कि एक बहुत ही अच्छा समाचार है कि एक पढ़े लिखे शिक्षक करें तो जो हमारे सर हैं अवध ओझा सर जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है,
क्योंकि उनका ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, उसने एजुकेशन सेक्टर में इतना ज्यादा रिफॉर्म लाया, इतना वेल स्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर एजुकेशन का उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि वर्ल्ड की हर एक कंट्री प्रशंसा करती है हमारे उस दिल्ली एजुकेशन मॉडल की। तो इसीलिए उनका मानना है कि वो आम आदमी पार्टी में गए हैं और चाहते हैं कि पूरे इंडिया में वैसा मॉडल एडॉप्ट किया जाए, क्योंकि जो शार्प माइंड के लोग रहते हैं या तो उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या तो उनको शिक्षक बनना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा उनका डिसीजन है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है। तो हम तो यहां पे कोई कंट्रोवर्सी करेंगे नहीं, क्योंकि अगर देश में एक अनपढ़ लीडर बन सकते हैं या अनपढ़ बंदा सरकार चला सकता है, तो एक पढ़े लिखे को सरकार चलाने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है। IAS IPS वालों को कोचिंग देते हैं और साहित्य की, हिस्ट्री की बहुत अच्छी गहरी नॉलेज है उनको, पॉलिटिक्स की बहुत अच्छे नॉलेज है उनको, और उनको यह भी पता है कि जो आज तक घटनाएं हुई हैं हमारे देश में या हमारे देश को आजाद करने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल ने, फाइटर्स थे, उन्होंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल करी है, उनको उस चीज का पता है। और ये एक बहुत अच्छा समाचार है, एक बहुत ही अच्छी खुशी की खबर है कि जो अवध ओझा सर जी है वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। और इनको देख के जो आदर शिक्षक हैं, मीन्स कि जो जिनका ये मानना है कि हम अपने देश की इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने देश में सुधार ला सकते हैं, तो फाइनली उनको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, तब तक देश का ऐसा ही हाल होता रहेगा जैसे आज हो रहा है। और एक और चीज है कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो बहुत सही पार्टी है, लेकिन मेरे को तो वो सही लगती नहीं है किसी भी एंगल से। हाँ, देश में हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है, मीन्स कि विदेशों में हमारे देश का नाम तो ऊंचा हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है ये कभी आपने देखा नहीं, क्योंकि हमारे देश की हालत दिन ब दिन बदतर हो रही है। यहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस के चांसेस बन रहे हैं अब, क्योंकि जिस कंट्री में पढ़ाई के ऊपर टैक्स है, जिस कंट्री में अनाज के ऊपर टैक्स है, तो वो कंट्री तो कहां ग्रोथ करेगी, ठीक है। आप दो लो फ्री बीस को, आप फ्री राशन दो, आपको देखना है कि फ्री बिजली देनी है, आपको देखना है कि फ्री सब कुछ देना है, 10,000 पेंशन देनी है, फलाना देना है, लेकिन नौजवान को कहां एडजस्ट करोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटीज है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।